इसी बीच एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का गंभीर आरोप है, चुनाव आयोग और बीजेपी वोट काटने की साजिश रच रहे हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग यूपी और बंगाल में बड़ी तैयारी कर रहे हैं। हमारी जीती सीटों पर वोट काटने की तैयारी हो रही है, ये कहना है एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे असिस्टेंट एडिटर। ललित, अभी देखा जिस तरह से बंगाल में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, अब उसको लेकर, वोट चोरी को लेकर तो लगातार राहुल गांधी बोल ही रहे थे, अब एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने भी अपना एक अलग ही राग शुरू कर दिया है। बिल्कुल, देखिए एसआईआर को लेकर एक बात समझ में आ रही है कि जितने भी विपक्षी दल हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, जैसा कि चुनाव आयोग भी कह रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को कह रही है। देखिए रंजना, सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी में जब कभी भी आप किसी सिस्टमेटिक चीज का विरोध करते हैं, जब कोई व्यवस्था की किसी कार्यक्रम का विरोध करते हैं, तो आप देना होता है, तर्क देना होता है। लेकिन इस बीच इस पूरे एसआईआर के विरोध में वो लॉजिक कहीं नजर नहीं आ रहा है। एसआईआर क्यों गलत है, इस बात को विपक्ष साबित कर ही नहीं पा रहा है कि आखिरकार एसआईआर में क्या प्रॉब्लम है। आपने बिहार में देखा, बिहार में एसआईआर हुआ और जिस बड़ी संख्या में वोट कटे, और लेकिन वोट कटने के बाद किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी एक वोटर ऐसा नहीं आया सामने जिसको लेकर ऑब्जेक्शन क्रिएट हुआ हो, या किसी ने ये बोला हो कि हम वोट डालना चाहते थे और हमारा कट गया, ऐसा भी कोई एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये व्यवस्था को आप थोड़ा सा समझिए। एक चुनाव आयोग का बीएलओ होता है जो कि पूरी वोटर लिस्ट पे काम करता है, और चुनाव आयोग के बीएलओ के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों के बीएलओ भी उनके साथ काम करते हैं। तो वो भी अपने, जब चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया चलती है तो उसमें जब पहला अभी जो चल रही है 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक, उसमें इसके बाद एक लिस्ट पूरी ड्राफ्ट आएगा। उस ड्राफ्ट में ये पता चलेगा कि कितनों के वोट कटे हैं और कितनों के वोट नहीं कटे हैं। तो उस ड्राफ्ट को लेकर अगर आपकी आपत्ति है तो आप अगले 15 दिनों में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपकी आपत्ति पर जो है चुनाव आयोग कंसिडर करेगा। आपका वोट कटा है और क्यों कटा है ये आपको बताया जाएगा। अगर गलत कटा है तो उसको वापस जोड़ा जाएगा। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। अब अगर उस पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग, जो भी राजनीतिक दल हैं, वो ये तो बता नहीं पा रहे कि इसमें गलती क्या है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं उधर ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, क्योंकि घुसपैठियों का जो नाम निकलकर सामने आ रहा है, उनका बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है और नाम कट रहा है। तो नाम कट रहा है तो फिर उसकी वजह है क्योंकि वो यहाँ पर भारत में लंबे समय से वोटर नहीं है। चुनाव आयोग की जो दस्तावेज है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है, उसको तक वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आखिरकार ऐसे में नाम कटना स्वाभाविक है। और अगर मेरा ही नाम हो, मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर कहूँ, मेरा ही नाम अगर 2 जगहों पर हो, जहां मेरा नेटिव प्लेस है और जहां मैं काम करता हूँ, अगर उनमें से एक जगह नाम कटता है तो ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो एक तरीके से वोटिंग लिस्ट का शुद्धिकरण है और इसमें कहीं पर कोई गलत नहीं है। और लेकिन जो है सियासत तो सियासत है, वो होगी। और अब हम देखेंगे कि पार्लियामेंट का सत्र आ रहा है, तो पार्लियामेंट के सत्र में भी हमको देखने को मिलेगा। पिछला सत्र एसआईआर पर ही बीत गया, इस बार भी सत्र में जो है हमको एसआईआर को लेकर विरोध देखने को मिल सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए।